तीर्थराज प्रयाग के आज के इस माघ मास के इस प्रवास में हम कई संतों मनीषियों के आश्रम से होते हुए आप पहुँचे हैं सतवा बाबा आश्रम में। और हमारे सामने बैठे हैं हमारे आचार्य श्री से संतवाणी चैनल की तरफ से हम ये जानना चाहेंगे कि सर्वप्रथम तो आप बताइए, ये सतवा बाबा परंपरा में आप 7वें संत हैं, तो ये परंपरा क्या है, ये कैसे प्रभाव में आई और इस परंपरा में आगे क्या क्या योजना है, बताइएगा। सतवा बाबा एक बहुत प्राचीन पीठ है। आज से 325 वर्ष पहले इस पीठ की स्थापना हुई थी। ये विष्णु स्वामी संप्रदाय से इस पीठ की संरचना है। हमारा अखाड़ा निर्मोही अखाड़ा है। प्रथम सतवा बाबा पूज्य रणछोड़ दास जी महाराज जी ने इस पीठ की स्थापना की थी। दूसरे सतवा बाबा मोहनदास जी हुए। तीसरे सतवा बाबा पूज्य महाराज जी श्री भोलादास जी महाराज जी हुए। चौथे सतवा बाबा पूज्य दामोदर दास जी महाराज जी हुए। पाँचवें सतवा बाबा पूज्य नरोत्तम दास जी महाराज हुए। और छठवें सतवा बाबा पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य यमुनाचार्य जी महाराज जी हुए। हम 7वीं पीढ़ी की सेवा में गुरु कृपा से यहाँ अभी गुरु जी के आशीर्वाद से यहाँ पर सेवा कार्य कर रहे हैं। सतवा बाबा का हमेशा एक संदेश रहा है कि हमेशा दूसरों के प्रति अच्छा भाव रखना, दूसरे के प्रति सेवा का हमेशा समर्पण रहना, तभी इस कल्याण जीव का और पीठ का दोनों का कल्याण होता है। हमेशा कल्याण के शब्द के साथ इतना विशालतम एक शब्दकोश जुड़ा है जिसके लिए हम और आप इस विश्व में सभी लोग, चाहे कुंभों के माध्यम से हो, चाहे वो अपने सामाजिक कार्यों के द्वारा हो, इस कल्याण ही शब्द है जो स्वयं का भी कल्याण करता है और दूसरों का भी कल्याण करता है। सतवा बाबा पीठ ने हमेशा दूसरों के हित में सोचा है। चाहे वो हमारे प्रथम सतवा बाबा हों, उन्होंने मरे हुए आदमी को जीवन दान दिया। हमारे दूसरे सतवा बाबा जी ने भी ऐसे जीवंत परंपराओं को संयोग के ये पीठ चल रही है। आज विद्यालय के माध्यम से, गौ सेवा के माध्यम से, अन्य क्षेत्र के माध्यम से, शिक्षा जगत के माध्यम से अनेक कार्य इस पीठ के द्वारा संचालित हो रहे हैं, जो अभी हमेशा चलते आ रहे हैं। और कुंभों में, माघ मेला में इत्यादि में सभी में अपना शिविर स्थापित करते हैं। नर सेवा नारायण सेवा का जो संदेश हमारे पूज्य आचार्यों ने दिया है, उसको पालन करते हैं। यथाशक्ति उस सेवा में जितना हो सके उतना करने का भगवान से प्रार्थना कर प्रयास करते हैं। आचार्य श्री, हम जानना चाहेंगे कि वर्तमान में हमारे हिंदू संस्कृति या सनातन संस्कृति में और इसके जो आध्यात्मिक पक्ष में जिस तरीके से मिलावट हुई है, जिस तरीके से साधु संतों के समाज में ही कुछ ऐसे लोगों का आगमन हुआ जिन्होंने हमारी संस्कृति का ऐसा रूप विदेशों में, दुनिया में प्रचारित और प्रसारित किया, जिसने कहीं ना कहीं उसको गंदा किया, उसे मैला किया है। तो उस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संजोने संभालने के लिए और उसको और निरंतर उसमें बढ़ोतरी हो, इसके लिए हमारी संस्था क्या कर रही है? देखिए, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए आज नहीं, हमेशा से कार्य किए गए हैं। भारत ही एक ऐसी भूमि है कि जहाँ सनातन धर्म हर व्यक्ति के रग रग में, वातावरण में, हर जगह वो व्याप्त है। विदेशों में सनातन धर्म को दूसरे भाव से दिखाने का प्रयास किया गया, लेकिन मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ, वही विदेश है जहाँ लोग दूसरी मानसिकता को जीना चाहते थे। उसी विदेश ने आज, आप देखिए, गौड़िया संप्रदाय के आचार्य श्री गौरांग महाप्रभु जी ने आज इस्कॉन मंदिर को, आप देखिए, वृंदावन जाके किस तरह से विदेश के लोग गाय के प्रति, आध्यात्म के प्रति, गीता के प्रति, कृष्ण के प्रति, राधा के प्रति कितना भाव रखते हैं, ब्रज के प्रति। तो नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों बात होती हैं, लेकिन नेगेटिव का कोई धरातल नहीं होता है। नेगेटिव जो है वो कोई सत्य के विहीन है। जो सत्य होता है उसी को स्वीकारना पड़ता है। आज नहीं, कितने वर्षों से, कालों से, युगों से इस सनातन को मिटाने के लिए और झूठ को स्थापित करने के लिए कार्य किए गए हैं, लेकिन सनातन सत्य है।
सनातन का जीवन उसी समय उदय होता है जब सूर्य उदय होता है। जब तक सूर्य है, जब तक सनातन है। गंगा, जमुना, सरस्वती ये जीवंत माँ के रूप में उदाहरण है। आज आप देखिए, माघ मेला देख लीजिए, विश्वनाथ जी देख लीजिए, अनेक धामों में देखिए, छोटा बच्चा से लेकर गरीब भी अगर पूरे साल भर खेती करके वो पैसा बचाता है तो उसकी एक ही अपेक्षा रहती है कि हम किसी धाम में जाकर स्नान करें और दान करें। तो ये भाव ये कोई बनाया हुआ नहीं है, ये जन्मजात है। सनातन को मिटाने के लिए जो प्रयास हुए वो मिटा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने इतना कहा है कि गीता से लेके, रामायण से लेके कितने पुराण हमारे पास हैं तो उनको कोई मिटा नहीं सकता है। हाँ, एक जरूर है कि एक बहुत बड़ा प्रलय आता है तो सर्वनाश हो जाता है, लेकिन जैसे ही प्रलय खत्म होता है उसी भूमि से सभी पेड़, घास, वृक्ष थोड़े बहुत अंकुर लेने लगते हैं, क्योंकि सनातन के बिना ये पृथ्वी है ही नहीं है। आपको लगेगा कि ये बंजर है, लेकिन जैसे ही सूर्य की रोशनी आएगी उस पर और जैसे ही जल का प्रभाव कम होगा वो अपने आप अंकुर के रूप में प्रकट हो जाता है। आज माघ मेला भी आप देखिए, जिसकी छाया में कल्पवास हो रहा है उसका नाम है अक्षय वट। अक्षय वट को कितने लोगों ने कितने वर्षों से, युगों से जलाया गया, काटा गया, लेकिन क्या उसका क्षय होता है? जो सत्य है उसका तो उदय होना ही है। आज उसी की छाया में माघ लग रहा है, पूरा विश्व है उसकी छाया में। तो ये सनातन को कोई कितना भी दुष्प्रचार करे, लेकिन सनातन जो सत्य होता है वो सत्य होता है। सूर्य पे बादल आने से रोशनी खत्म नहीं हो जाती है, और सूर्य तो सूर्य है, उसका प्रकाश हमेशा एक समान रहता है। एक बात यहाँ पर और आचार्य श्री से मैं जानना चाहूँगा, जो आपकी अवस्था संन्यास के लिए कितनी है कि नहीं है, इस विषय में हम नहीं कुछ जानना चाहेंगे, लेकिन इस अवस्था के जो युवा हैं वो जिस तरह से भ्रमित हैं, जिस तरीके के बाजारवाद का प्रभाव दिखाई देता है, जिस तरीके से पूंजीवाद का प्रभाव दिखाई देता है समाज पे, मैं चाहूँगा कि अपने जीवन से उदाहरण लेते हुए आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपनी संस्कृति, अपने देश की अक्षुण्णता, अपने देश के जो सम्मान है, गौरव है, उसको बरकरार रख सकते हैं? उसके लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जीवन एक बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। इस जीवन को लाइव जिएं, प्रसन्नता के साथ जिएं। ज़्यादा आप फैसिलिटी को ग्रहण करेंगे तो स्वयं को कष्ट में देंगे। युवा पीढ़ी को सोचना चाहिए कि सन्यासी एक शांति का रास्ता नहीं है। कोई भी जीवन हो, जहाँ आप हैं वहाँ भी शांति को महसूस कर सकते हैं। सन्यास धर्म परमार्थ के लिए होता है, जीवन भी परमार्थ के लिए होता है, एक गृहस्थ जीवन भी परमार्थ के लिए होता है। लेकिन हर आश्रम की एक अवस्था है, ना सन्यास की कोई अवस्था है, ना गृहस्थता की कोई अवस्था है। उसमें अपने क्रमानुसार सब लोग धारण करते हैं। कोई किसी को संत बनाता है, कोई किसी को गृहस्थ बनाता है, कोई किसी को विधायक बनाता है, कोई किसी को कलेक्टर बनाता है। ये तो पूर्व जन्म के संस्कारों के साथ हर व्यक्ति अपने आप को, वो अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। किसी के बनने से ना बनाने से कोई बनता नहीं है। जो मिट्टी है उसको जो गुरु होता है, गुरु शिष्य का संबंध इतनी होता है कि गुरु एक मिट्टी को उठा के कोई मूर्ति बना देता है तो पूजन हो जाती है। इसी प्रकार संन्यास धर्म गुरु का बनाया हुआ है, वैराग धर्म गुरु का बनाया हुआ। गुरु अपने शिष्य का चुनाव ऐसे करता है कि जैसे एक नदी में गोता लगा, गंगा के किनारे जाने से गोता लगाता है व्यक्ति, और गोता लगा के वो मिट्टी को उठाता है और उसका पार्थिव शिवलिंग बना देता है, वही शिव हो जाते हैं। इसी प्रकार गुरु अपने शिष्य का चुनाव इतने संसार में घूम रहे लोगों के, जीव भगवान के जो आत्मा वास है सब में, उसी में किसी को ऐसे पकड़ के लाता है और उसी से कह देता है कि बेटा आप तुम ही शिष्य गुरु बनोगे। तो गुरु हमेशा अपने शिष्य को गुरु ही बनाता है, शिष्य नहीं। जब शिष्य की भावना रह जाएगी तो गुरु गुरु नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार संसार में भी जिसके माता पिता हैं, परिवार हैं, सब अपने बच्चों को, अपने परिवार को एक अच्छा संस्कारवान ही बनाना चाहते हैं। ये सत्य है कि युवा पीढ़ी भटकती है, लेकिन मैं भटकने वालों से कहना चाहता हूँ कि भटके हुए व्यक्ति वो रास्ते को खोजने में दौड़ते हैं कि मुझे कहीं रास्ता मिल जाए, और रास्ता वो परिवार ही बता सकते हैं। भटकने में एक दिन डिप्रेशन हो जाएगा जब रास्ता नहीं मिलेगा,
लेकिन जो रास्ता बताने वाले हैं उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चल के अपने से जो रास्ता चुनाव करोगे उसमें भटक जाओगे, एक दिन डिप्रेशन में आके अपने को ख़त्म करोगे। इसलिए जीवन को इतना लाइव जिएं कि जिससे स्वयं अपने जीवन को प्रसन्नता के साथ रखें और जो आपसे मिले उसको भी प्रसन्न करें, तभी इसका नाम है जीवन। संतवाणी चैनल के दर्शकों के लिए आपका कोई संदेश हो तो ज़रूर। जिस चैनल का नाम है संतवाणी, उस चैनल को संदेश क्या दें? संत का तो संत की वाणी से निकला जो शब्द होता है वो ब्रह्म हो जाता है। इसी के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपके चैनल ने अपने चैनल का नाम संतवाणी रखा है, तो निश्चित ही संतवाणी का संदेश जहाँ तक जाए, हमें लगता है वहाँ तक वो भारत सनातन अपने आध्यात्म का विकास करे। यही मैं इस चैनल को शुभकामना देता हूँ कि यह संतवाणी जन जन तक जाए और इसका लाभ लें, और जो संतों की वाणी इस चैनल के माध्यम से दिखाई जाएगी, संतवाणी के माध्यम से, उसको अपने जीवन में उतारें। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।